आज जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इस बिजनेस में कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में हमें बात करना बहुत जरूरी है। मैं अपने कुछ सीनियर साथी और हमारे जो नए साथी हैं निश्चित है वो सारी चीजें जानते होंगे, मैं उस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सीखना एक सतत प्रक्रिया है उसमें इन सब चीजों की बराबर हम सबको जरूरत होती है। तो उसी कड़ी में आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम में, इस पूरे प्रचार अभियान में सफल होने के लिए मुख्य रूप से क्या हमें करना है। मतलब आप सभी जानते हो कि 6 बेसिक्स क्या होते हैं। तो मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार किया है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमें इस प्रचार अभियान में अगर सफल होना है और हम एक अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। तो प्लीज मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ। हमें पैसा चाहिए, हम अपना हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं और अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। तो आप हमारे आरसीएम के वेबसाइट पे या लोगो पे भी देखेंगे तो वो चीजें हमें सबसे पहले दिखेंगी। दूसरा, एक सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा जो अवसर है ये सभी भारतीयों के लिए है, ना कि कहीं भाषा का, ना रंग का, ना जाति का, ना धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। बस केवल उम्र का है कि आपको 18 साल से ऊपर होना चाहिए एनरोलमेंट के लिए। बाकी उसके पहले आप परिवार के साथ शामिल हो सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको व्यवसाय के नजरिए से देखते हैं तो ये हम सभी के लिए है। और क्यों है उसका आप मुख्य 4 चीजें देख सकते हैं कि जो हमारे पास सामान है, जो प्रोडक्ट्स है, वो सबके लिए, रोज के लिए है, हाई क्वालिटी का है, आपकी हेल्थ सपोर्ट करता है। अब और सबसे बड़ी बात है जो एक भारत में डाइट सेलिंग को लेके हम बात करते हैं कि वाजिब दाम पे चीजें उपलब्ध हैं, कि रिजनेबल प्राइस में, कि जो प्राइस पे आपको एक अच्छा प्रोडक्ट बाजार में शायद पहले से था या अभी भी है, उसी के लगभग हम उसी के समकक्ष हमारी कंपनी अच्छे प्रोडक्ट्स दे रही है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम कल्पना कर सकते हैं कि हम पूरे भारत में हर घर में पहुंच सकते हैं। और प्रोडक्ट की बात करें साथियों, जैसा तक आप सभी लोग जानते हैं कि लगभग 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और हमारे पास लगभग 12 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं जो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। एक तरह से जो एक बहुत सामान्य सी बात कही जाती है दोस्तों की, गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट। तो निश्चित है हमारे पास सुबह से लेकर रात तक सारी चीजें हैं। शायद सभी घरों की लगभग 80% हम जरूरतें अपने प्रोडक्ट से पूरी कर सकते हैं, कई कई घरों पे तो हम और भी ज्यादा। तो ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि हम इस तरह के परिवार से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं तो उसमें आप समझ जाएंगे। हम व्यवसाय के साथ साथ केवल व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा ये प्रचार अभियान है तो निश्चित है सेवा भाव है। जैसे अभी सोनी जी भी शुरुआत में बात कर रहे थे, हमारा मुख्य उद्देश्य व्यवसाय से हटके भी एक है कि हम समाज में एक सेवा भावना से भी काम करना चाहते हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले हमने डॉक्टर दुर्गानंद जी का एक कार्यक्रम देखा ग्रुप पे, कि वो एक विद्यालय में कितना अच्छा प्रचार अभियान कर रहे हैं कि कैसे बच्चियों को हम जो है हाइजीन से संबंधित जानकारी दे सकते हैं। निश्चित है ये सारी चीजें हमारे जो है मूल स्वभाव से जुड़ी हुई हैं। हमारी संस्था या हमारी कंपनी जानती है कि मूल रूप से हमारा स्वभाव यही है और हमें सबको बस उसे निखारना है। कि जैसे हम सबको चाहते हैं कि वो स्वस्थ हो, सबको जो है व्यसन मुक्ति हो, और भी जो वृक्ष अभियान हो, धरती गर्म गर्म हो रही है उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। एजुकेशन जो इतना इंपॉर्टेंट पहलू है, जैसा आज सुबह के गुरुकुल सेशन में हुआ कि संपूर्ण शिक्षा अभियान चल रहा है हमारे सीएसआर प्रोग्राम के तहत, तो हम पूरे देश में लगभग प्रेजेंट है उस मामले में। तो आप समझ सकते हैं कि संस्था की सोच क्या है। हम कंपनी ये मानती है कि हम केवल व्यवसायिक नजरिए से बात नहीं करते, हमें समाज में बहुत सारी चीजें लौटानी है अच्छे रूप में। तो उस नजरिए से भी अगर आप देखते हैं तो हमारा एक पूरा सेवा कार्यक्रम है और इसमें बहुत सारी चीजें दिनों दिन जुड़ती जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हम सभी के लिए बहुत सम्मान की बात है कि इतनी सारी चीजें हमारी संस्था में है और हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, जैसे अभी इस पूरे सत्र के विषय में जो बात की गई कि अगर हम इसको एक व्यवसाय के नजरिए से देखते हैं तो हमें क्या करना होगा। देखिए, जो ये 6 बेसिक्स की बात होती है, ये मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे बहुत सारे सीनियर साथी और सभी साथी इस चीज को समझते होंगे कि पूरे डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में अगर आपको सफल होना है, मैं तो कहता हूँ कि बहुत सारे व्यवसाय में एक
कुछ चीजें कॉमन है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, अगर आपको सफल होना है तो इन 6 चीजों को तो निश्चित है कहना करना ही पड़ेगा। आप इसे गीता समझें, कुरान समझें, बाइबल समझें, या जो भी समझना चाहें, ये हमारी मूल ये 6 चीजें हैं। अगर आप इन पे काम करते हैं तो इस पे आप गारंटी 200% आप सफल होंगे। अब हम सभी को तय करना है कि हम कितना कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, बस वो ध्यान रखना है। सफलता तो 200% श्योर है कि आप सफल होंगे। जैसा आप देखते हैं कि पहला एक सिद्धांत है कि सभी जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, आरसीएम परिवार के पास, हम सबको उसका 100% उपयोग करना है, प्रचार करना है, डिस्प्ले करना है, जो भी हम उन प्रोडक्ट्स के लिए काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँ, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जब से 2016 में गाइडलाइन आई और उसके बाद 2023 में हमारे जो रूल्स नोटिफाई हुए, आप देखेंगे तो बहुत क्लियर है, कानून में भी क्लियर है कि प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग सर्विसेज ही इंडिया में वैलिड है और वही सफल हो रही है, वही काम कर रही है। तो हमारी कंपनी भी इस चीज को बेहतर समझती है कि अगर हम प्रोडक्ट पे काम करेंगे, प्रोडक्ट से ही जो है चीजों को बिजनेस बढ़ेगा और प्रोडक्ट से ही लोगों के पास पैसा आएगा, समृद्धि आएगी, उत्तम स्वास्थ्य होगा और आपके व्यवहार में भी वो चीजें दिखेंगी। तो अगर हम अपने इस आरसीएम प्रचार अभियान में दोस्तों सफल होना चाहते हैं, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हम अपने सभी सामान का जो हमारे लिए जरूरी है, जो हम बाहर से खरीदते थे या हमें लगता था जरूरत है, हम सबको आरसीएम से ही लेना चाहिए। क्योंकि बिना इसके आप इस व्यवसाय में एक कदम भी आगे नहीं चल सकते, शायद मेरा यही समझना है। जब आप केवल सामान का उपयोग और डिस्प्ले की बात करते हैं तो निश्चित है आरसीएम आपकी रगों में रच बस जाता है। ये मेरा खुद का अनुभव है और मैं मानता हूँ कि सभी जितने भी सफल लोग हैं इस व्यवसाय में, सभी वो मानते हैं कि बिना प्रोडक्ट के उपयोग किए आप उसके बारे में बात नहीं कर सकते, आप कहीं जो है उसको महसूस नहीं कर सकते और किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, जो कि इस डायरेक्ट सेलिंग का मुख्य उद्देश्य है कि जब तक आप किसी को प्रोडक्ट समझाते नहीं, देते नहीं, बोलते नहीं, तब तक आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। उसी तरह से अगर हम दूसरे मुद्दे पे बात करें तो दूसरा हमारा है कि सूची बनाना, मतलब कि जो हम लिस्ट बनाना। अगर हम अपने सीनियर साथियों की बातों को सुने, उनके कुछ वीडियोस सुने या उनकी कुछ किताबें पढ़ें, तो हमें समझ में आता है कि लिस्ट बनाना वास्तव में एक बहुत बड़ा काम है। और लिस्ट केवल हम अपने जानकारों की नहीं बनाते, लिस्ट हमें अपने सपनों की भी बनानी। वास्तव में अगर आपके पास सपने नहीं हैं तो शायद, मैं जहां तक समझ पाया हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना काफी कठिन है और से कई बार लगता है काफी मुश्किल है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि आप अपने सपनों और अपने जानकार लोगों की जरूर एक लिस्ट बनाएं। और बाकायदा मैं चाहता हूं कि वो लिस्ट आपके पास, सबके पास होनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि मेरे पास खुद की एक डायरी है और जो है खुद जो है बहुत सारी टूल्स हैं हमारे कंपनी के। मैं अभी लेटेस्ट आपको एक टूल दिखाना चाहूंगा, आप ये देखेंगे। एक टूल ऐसा अभी आपको डिस्प्ले वाले या कहीं भी मिल सकता है पीयूसी में। सभी साथी अगर इस पे काम करना चाहते हैं तो एक सफलता के सूत्र की क्वालिटी टीम निर्माण की एक बुक है, उस पे उसको लें, उस पे काम शुरू करें। उसमें बहुत सारी बेसिक चीजें बड़ी अच्छी भाषा में, बहुत सामान्य भाषा में लिखी गई हैं। और उस पे अगर आप काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप 50% लड़ाई जीत लेंगे इस पूरे व्यवसाय की। तो ये इतना जरूरी काम है, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इस पे काम करते हैं तो सफलता निश्चित है। तीसरा, जब हम अगर अपनी लिस्ट बना लेते हैं बहुत सारे लोगों की, जैसे हमारे दोस्त, रिश्तेदार, जानने वाले या हमारे जानने वालों के जानने वाले, हमारे ऑफिस के, हमारे बिजनेस से जुड़े हुए लोग, उसके बाद फिर हमारा एक काम शुरू होता है उनको इनवाइट करना। क्योंकि आपने चीजें तो तैयार कर ली, आपके पास सारी लिस्ट तैयार है, कई बार हमारे पास टूल्स तैयार है, प्रोडक्ट्स सब कुछ है। अब हमें इसको, इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाना है, तो हमें लोगों को बुलाना पड़ेगा, उन्हें आमंत्रित करना पड़ेगा। तो आमंत्रण कुछ ऐसा हो कि सामने वाले को लगे कि आप उसे बहुत महत्व दे रहे हैं और आप उसकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं। तो बहुत ही सम्मानजनक तरीके से, या आप जो बेस्ट इसमें सीख सकते हैं, आप उन्हें आमंत्रित करें फोन के माध्यम से, या आपके पास आजकल सोशल मीडिया के बहुत सारे टूल्स हैं, आप वो उपयोग कर सकते हैं।
अगर आप उन्हें आमंत्रित करते हैं तो वहां पे आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग की जरूरत होगी कि आपको कैसे बात करनी है, अपने को कैसे प्रेजेंट करना है, क्या बातें केवल फोन पे करनी है, क्या बातें केवल मैसेज में लिखनी है, और प्लान फोन पे नहीं बताना, बताना कितना बताना। ये कुछ ऐसी गूढ़ चीजें हैं जो साथियों मैं समझता हूँ कि सॉरी, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में और आरसीएम प्रचार अभियान में सफलता चाहते हैं तो ये निश्चित है सीखना पड़ेगा, और सभी साथियों को इसमें जो सफल होना चाहते हैं उन्हें प्रयास करना चाहिए। तो ये जो तीन चीजें अभी हमने डिस्कस की कि आप एक जरूर सामान 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, ये बहुत एक कोट 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 है। सभी की लिस्ट बनाना, अपने जानकारों की, अपने सपनों की, और फिर लोगों को आमंत्रित करना। अब आमंत्रित करने के बाद हमारा एक दूसरा बड़ा काम शुरू होता है, उनको प्लान दिखाना। क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि हमें शायद बहुत सारे साथी अभी प्लान दिखाने को लेके शायद अभी उतने एफिशिएंट नहीं है, या शायद उतने वो अपने को खुद भी शायद वो नहीं समझ पाते होंगे कि शायद मैं अच्छा प्लान दिखा पाता हूँ या समझ पाता हूँ। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपको इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है, इस पूरे अभियान में आप चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हों, तो निश्चित है ये एक बहुत जरूरी चीज है, प्लान दिखाना सीखना होगा। क्योंकि हमारे हमारे इस पूरे आरसीएम परिवार में बहुत सारे ऐसे रियल हीरोज हैं जो प्लान दिखा दिखा के कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और एक हमारे, मैं सीनियर की का जिक्र करना चाहता हूँ, डी कुमार जी का। वो हमेशा बस एक ही बात कहते हैं, सो दी प्लान, सो दी प्लान, सो दी प्लान। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी एक सेंट्रल बैंक की नौकरी को बीच मतलब काफी पहले छोड़ दिया। इसलिए छोड़ पाए क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था, उन्होंने अपने ऊपर काम किया, ग्रूम किया, और प्लान पे और बिजनेस पे उन्होंने फोकस किया। तो वो एक व्यक्तिगत मामला है कि आप क्या छोड़ते हैं क्या रखते हैं, लेकिन जो मुख्य चीज है कि आपको प्लान दिखाना आना चाहिए। सभी साथी अगर इस पे काम करते हैं तो निश्चित है जो आज हम पूरे भारत में बहुत सारी जगहों पे अभी हम पहुंच नहीं पाए हैं, या बहुत सारे लोगों को इस पूरे अभियान की जरूरत है, वहां तक हम बहुत आसानी से पहुंच जाएं अगर हमारे ये सारे सिपाही, मतलब मैं यही मानता हूँ इस पूरे अभियान के हम सब सार सिपाही हैं। प्लान दिखाना सीख जाते हैं कि एग्जैक्टली प्लान कितने मिनट का है, हमें प्लान में क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। क्योंकि प्लान आप दिखा रहे हैं, प्लान एक ही मीटिंग में या एक ही बार में प्लान को पूरी तरह किसी को समझाना लगभग असंभव है। और अगर हम अभी जो हमारा नया प्लान आया 1.5 साल 2 साल पहले, उसकी बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जो है खुद इजाद करनी है, या अपने सीनियर अप्लायंस के साथ काउंसलिंग में बैठना है, बात करनी है कि हम प्लान को कैसे बेहतरीन तरीके से दिखा सकते हैं। और हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, बुक्स हैं, कुछ ऑडियोज हैं, वीडियोस हैं, उनके माध्यम से अगर हम सीखते हैं। और निश्चित है इसमें अप्लायंस का के साथ काउंसलिंग बहुत जरूरी है, तब आप एक बेहतर प्लानर बन सकते हैं। क्योंकि जब आप प्लान करना सीख जाएंगे तो मेरा मानना है कि ये पूरा एक हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग का आधार है कि मेक द डुप्लीकेट, मतलब डुप्लीकेट्स का बनाने का प्लान है वो किसी भी तरह का। तो अगर हम अपने सीनियर साथियों के साथ, अगर हमारे सुपर सीनियर्स के साथ बात करते हैं और ये चीजें सीखते हैं, तो एक तरह से हम उनका ही काम आसान कर रहे हैं और अपना भी काम आसान कर रहे हैं कि छोटी छोटी बातों के लिए हम अपने साथियों पे शायद निर्भर ना हो, या हमारे कुछ नए साथियों की हम खुद मदद कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि ये सभी साथी इस पे काम करें, और एक खुद वो अपना एक शेड्यूल बनाएं, एक खुद अपना वो प्लानिंग करें कि मुझे प्लान कितने देर में दिखा सकते हैं, क्या क्या चीजें बता सकते हैं, उसके एक नोट्स बनाएं पूरा। आपको देखिए होमवर्क तो बहुत करना होगा, क्योंकि जब हम किसी के पास जाते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप जाते हैं तो प्रोडक्ट या प्लान कोई बहुत बाद में देखता है, पहले आपको देखता है। तो वहीं पे फिर बात आती है कि आपका ड्रेसअप कैसा हो, आपका बोलने का लहजा कैसा हो, आप किस तरह की बातें करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, या आप कैसे ग्रीट करते हैं। ये सारी चीजें मैं समझता हूँ इस पूरे प्लान में शामिल है, और ये एक इतना बड़ा विषय है कि शायद हमारे सीनियर साथी समझते होंगे कि पूरे दिन इस पे बात की जा सकती है। क्योंकि हम एक 30-35 मिनट के इस सेशन में है, तो कुछ इन चीजों पे हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। और किसी को बताने से पहले मैं समझता हूँ कि खुद कम से कम 10 बार आप प्लान की प्रैक्टिस करिए।
और वो प्रैक्टिस कई बार आपको शीशे के सामने, कई बार अपने घर में बोर्ड टांग के, कई बार अपना एक छोटा वीडियो बना के, या आप अपने रजिस्टर पे करके जब आप ये करते हैं तो सचमुच बहुत कॉन्फिडेंस आता है। और बिना इसको किए आप में ना कॉन्फिडेंस आएगा ना आप किसी को बता पाएंगे, क्योंकि इस पूरे बिजनेस का आधार ही यही है कि प्लान नहीं दिखाया तो कुछ भी नहीं। अब बात आती है जो उससे भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े बोलते हैं कि प्लान के बाद फॉलो अप बहुत जरूरी है। अब हमारे सभी साथी इस बात को अनुभव करते होंगे कि हम जब किसी को प्लान दिखाते हैं तो निश्चित है वो पहली बार में बहुत कम ही लोग हैं जो कन्विंस होते हैं। ये फैक्ट है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड डेटा है कि एवरेज का रूल फॉलो कर इस पे लगता है कि अगर आप 10 लोगों को दिखा रहे हैं तो 2-3 लोग शायद आपको फर्स्ट मीटिंग में यस कर दें, या जो भी। ये नंबर कम ज्यादा हो सकता है आपके ज्ञान और आपके अनुभव के आधार पे। लेकिन यहाँ पे ये मानना बहुत जरूरी है कि फॉलो अप बहुत जरूरी है। फॉलो अप इसलिए जरूरी है कि लगभग 90% जो है आपकी जो डील या आपका एग्रीमेंट या आपकी टीम में लोग शामिल होने के लिए यस करते हैं, वो आपके फॉलो अप से करते हैं। और फॉलो अप इतना इम्पोर्टेंट है कि आप जैसे अगर आप 48 घंटे के अंदर करते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप उससे देर करते हैं तो सचमुच आप अपने अवसर खोते चले जाते हैं। जैसे जैसे डिले होगा तो आप जो है उससे टच आपका खत्म होता जाएगा। तो जो भी साथी इस पे काम कर रहे हैं वो फॉलो अप को 48 आवर्स में जरूर करना है, जरूर 100% करना है। अब आपको तय करना है कि आप उस फॉलो अप को किस तरीके से कर रहे हैं। जैसे जब आप प्लान दिखाने गए तो आपने उनको कोई टूल दे दी, कोई छोटी बुक दे दी, कोई कुछ आपका लिफलेट दे दिया। इस तरह की हमारे पास बहुत सारी छोटी बुक्स हैं, कुछ बहुत सारी जो है कुछ काम और इग्नॉल पे लिफलेट्स हैं, पोस्टर्स हैं। आप पूरे टूल्स के साथ जाइए। अगर आप ये सब चीजें अपने साथ रखते हैं, आप उनके पास छोड़ सकते हैं पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट के साथ। और कोशिश करें कि जो भी आप दे रहे हैं उस पर अपना फोन नंबर लिखा हो, और आप उनसे बोलें कि मैं आपसे बात करूंगा। तो आप उनको विद इन 48 आवर्स आप उनको फॉलो अप करिए। निश्चित है फॉलो अप का रिजल्ट आता है। और ठीक है, अगर कोई उस 48 आवर्स में भी नो करता है तो देखिए, जहां तक मैं समझ पाया हूँ कि इस व्यवसाय में अगर रहना है तो हमें ग्रेटिट्यूड का भाव होना चाहिए। क्योंकि जिसने आज नो बोला है वो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा नो हो, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा यस नो में नहीं होती। आप आप फिर उनके टच में रहें, आप कुछ समय बाद मिल सकते हैं। बहुत सारे अवसर होते हैं, हमारा देश तो विविधताओं का है, त्योहारों का है, बहुत सारी चीजें हैं। आप बस उनको टच में रखिए। आप उनको कभी कभी गुड मॉर्निंग, कभी त्योहार पे, कभी न्यू ईयर पे आप उनके साथ संपर्क में हैं। और देखिए, बहुत सारे लोग, यहाँ पे मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आपको देखना चाहते हैं कि आप टिके हैं या नहीं, आप कहाँ पे हैं। कई बार होता है कि जैसा कि इस व्यवसाय की बहुत मतलब एक तरह से खूबी है या एक अलग तरह का गुण है कि बहुत सारे लोग बहुत जल्दी व्यवसाय को छोड़ देते हैं। तो जिसके साथ भी आप मिल के आए हैं वो भी एक हो सकता है आपको ये आंकना चाहता हो कि आप कितना दिन रुकने वाले हैं। और बहुत सारे तो ऐसे भी होते हैं जो आपको बोल सकते हैं कि जब आप सफल हो जाओगे तो मिलेंगे। तो ठीक है, उनको इंतजार करने दीजिए, आप तो सफल होंगे ही क्योंकि आपने ठान लिया है। अब वो बस समय की बात है कि आपकी मेहनत या आप में कितना दम है कि आप 6 महीने में सफल हो रहे हैं, साल भर में, 2 साल, 5 साल, 10 साल, वो एक डिफरेंट इशू है। लेकिन अगर आप टिके हैं तो निश्चित है सफल होंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे, जब आप सफल हो जाना तब मिलेंगे, या फिर हम पूछ के बताएंगे, या घर पे बात करेंगे, यहाँ बात करेंगे। कोई बात नहीं, हमें ये इस पूरे अभियान में हमें किसी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम कितने सही जगह पे हैं, कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है, और हमें पता है कि सामने वाले को हमारे सारे प्रोडक्ट्स की, हमारी सारी सर्विसेज की जरूरत है। बस उसे अभी एहसास नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। टाइम लगता है कई बार चीजों को समझने में, शायद हमने हमें भी किसी ने अप्रोच किया हो तो शायद हमें भी समय लगा हो समझने में। तो मैं समझता हूँ कि फॉलो अप को अगर हम इस नजरिए से देखते हैं कि हम मन में कोई ग्रेज न पालें, या किसी तरह से कोई नहीं कहता है तो ऐसा नहीं कि वो हमारे साथ नहीं है। नहीं कहता है तो बस इतना ही मतलब है कि अभी वो समझ नहीं पाया है, हमें थोड़ा सा और मेहनत करनी है अपने ऊपर। क्योंकि फॉलो अप के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही एक छठवां पॉइंट, जो अंतिम पॉइंट है 6 पे 6 में अगर बात करें, तो जो अगर आपके साथ आ जाते हैं
तो निश्चित है फिर हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। यहीं पे हम बहुत सारे साथी कमजोर पड़ जाते हैं कि हमने टीम को ज्वाइन कराया, वेलकम किया, उनके प्रोडक्ट्स खरीदवा दिए और उसके बाद हम थोड़ा सा दूर होना शुरू करते हैं। तो बिल्कुल नहीं, मेरा मानना है कि असली आप अगर लीडर हैं, असली आप इस बिजनेस में रहना चाहते हैं, तो आपकी अब जिम्मेदारी थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब आपके साथ लोग जुड़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल जो है आपके साथ जुड़े हैं, वो आपकी हर चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं। आप क्या करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे बात करते हैं, कहाँ जाते हैं, किस तरह की मंडली में आप रहते हैं, आपके बोलने का लहजा क्या है, आप खाते कैसे हैं, क्योंकि आपकी जो टीम है वो आपको देख के वही करती है जो आप करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी शायद दुगनी से भी ज्यादा हो जाती है कि आप उन्हें उस सारी चीजों को फिर से रिवाइज कराएं। मीन्स फिर आप उनको प्रिंसिपल्स बनाए, 6 बेसिक के शुरुआत से उनको शुरू कराएं कि उनके ड्रीम लिखाएं, क्योंकि बिना ड्रीम के तो इस पूरे डाइट सेलिंग में, इवन दुनिया में किसी भी जगह पे आप बिना सपनों के शायद नहीं रह सकते। तो आप सपनों पे बात करें, सूची बनाएं, उनको लिस्टिंग कराएं, उनको आमंत्रण दें, प्लान दिखाएं, फिर से वो 6 चीजें फॉलो करें। तो उससे ये होगा कि आप जो है, एक तो आपका काम थोड़ा सा आसान होना शुरू हो जाएगा, तो डे फर्स्ट से आपकी टीम उस चीजें सीख जाएगी। हमारे ग्रेट लीडर सुरेंद्र वस्त जी भी इस बात को कहते हैं, मैंने कई बार उनको सुना है कि वो एक पूरा चेकलिस्ट रखते हैं कि कोई भी आज भी उनके साथ कोई न्यू टीम में आ रहा है तो 6 बेसिक्स फॉलो कराने के लिए पूरा वो चेकलिस्ट पे करते हैं। ओके, मैं मानता हूँ कि बेस्ट फार्मूला है, और अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो शायद हम कभी वहां भी पहुंच जाएंगे, और सभी पहुंच सकते हैं। सब में, सबके अंदर वो खूबी है, बस उसे निखारने की जरूरत है। तो मेरा मानना है कि ये जो 6 बेसिक है, ये हमारे पूरे डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय का आधार है। इसके बिना आप ये मान के चलें कि एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। हम कहीं भी, अगर हमारे इतने साथी यहाँ बैठे हैं, जितने भी लोग हैं, वो देखें कि अगर उनकी कहीं प्रोग्रेस रुकी हुई है, कई बार होता है कि कुछ महीनों से चीजें स्टक है, कुछ दिनों से कुछ नया नहीं हो रहा है, या फिर प्लान हम बहुत दिखा रहे हैं कि टीम में लोग नहीं आ रहे, तो हम अपने को खुद को रिव्यू करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा रिव्यू करने की जरूरत हमें खुद को होती है। अगर हम खुद रिव्यू करें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी कहाँ पे कमी रह रही है। उस कमी को देखो दूर करने के लिए साथियों, आपसे मतलब मेरा निवेदन है, जो मेरा खुद का अनुभव है, कि आपको अपने ऊपर काम करना है। ये पूरा व्यवसाय, ये पूरा बिजनेस अपने ऊपर काम करने पे ही टिका है, क्योंकि जो आप करेंगे वही आपकी टीम करेगी, जो आप कहेंगे वो टीम नहीं करेगी। ये बहुत बार होता है। तो आपको पहले करना पड़ेगा, क्योंकि करेंगे तब वो लोग देखेंगे, उसके रिजल्ट देखेंगे। तो आपको तो इतनी मतलब एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो आपको करके दिखाना है। आप करते हैं, करने का मतलब आपको सब इस पूरे सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम के बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि आपको मीटिंग्स में आना है, सेमिनार्स में आना है, वर्कशॉप में रहना है, आपकी जो स्टडी टूल्स हैं उनके साथ आपको जुड़े रहना है। और देखिए, जो मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है, मैं मानता हूँ कि सारे सफल लोगों का एक अनुभव होगा ये, कि जब तक आप इस पूरे अभियान में पढ़ने लिखने पे थोड़ा सा अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करते, तो शायद थोड़ा सफलता दूर होती है। क्योंकि जैसे जैसे हम थोड़ा सा कई बार होता है कि आप समझे कि आप एक महीने मीटिंग में ना जाए, तो आपको भी कई बार महसूस होता है कि थोड़ा बिजनेस डाउन है, कुछ